ठीक है, ये हमारा सेंसरी वो उसमें रह गया था, तो ये हमने कर लिया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको, अच्छा एक और चीज यहाँ पे, एक और एक चीज इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू एनाल्जेसिक सिस्टम। ठीक है, एनाल्जेसिया का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एब्सेंट, एल्जीजिया इज पेन, सो बेसिकली इट इज एनाल्जेसिया। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स जैसे हम कहते हैं, ठीक है, पेन किलर्स। सो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि वी नो कि पेन के जो फाइबर्स हैं दे आर द वीकर फाइबर्स, दे आर ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल के अगर हम जो है इससे स्ट्रॉन्गर फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं तो भी पेन को रिलीफ मिल जाता है टेम्पररी। सो दैट इज द मेन फिजियोलॉजी बिहाइंड द एक्वापंक्चर टेक्निक, कि हम क्या करते हैं कि जहाँ भी जैसे पेन हो रहा होता है तो हम जो है मसाज शुरू कर देते हैं। जैसे हमें सर में दर्द होता है तो हम मालिश करवा लेते हैं, दैट रिलीव्स द पेन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज बिकॉज के इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है ए बीटा फाइबर्स जो है दे गेट स्टिमुलेटेड बाय द टच। ठीक है, एंड दे कॉज द फिनोमेना ऑफ द लेटरल इनहिबिशन। सही है, एंड दे टेम्पररी स्टॉप द फीलिंग ऑफ द पेन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ द लेटरल इनहिबिशन। ठीक है, बिकॉज ये ये ज्यादा लास्ट हाई। पॉइंट के लिए रिपीट कर दें कि आपने कहा मसाज करवा दें तो टेम्पररी पेन रिलीफ हो जाता है, फिर आपने जी, कहा कि ए बीटा ज्यादा स्ट्रोंगर है। ओके, ए बीटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ये समझो कि अगर ए बीटा की सेंसेशन, ए बीटा एक फाइबर्स है जो सेंसेशन लेके जा रहा है ब्रेन में, और साथ में सी भी जा रहा है। ठीक है, सही है, तो ए बीटा हमने पढ़ा है, या ए अल्फा भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि दे आर वेरी लोकलाइज, दे टेक वेरी लोकलाइज सेंसेशन। ठीक है, इनकी टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि ये बिल्कुल आप पिन पॉइंट करके लोकलाइज कर सकते हो कि आपके हाथ में अगर कोई पिन टच हो रही है तो यू कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट इट। आपके हाथ में कोई जो है ना चीज आके बैठ जाती है तो यू कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है, पॉइंट, दैट इज पॉसिबल। वो पॉसिबल कैसे होता है कि जब ये फाइबर्स इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में जा रहे होते हैं तो दे आर फास्टर फाइबर्स देन दी सी और ए डेल्टा फाइबर्स, राइट, दे आर द फास्टर। So how they basically maintain their localization? They maintain their localization by the phenomena of the lateral inhibition। यानी जब ये ascend करते हैं ये तो अपने साइड से ये branches निकालते हैं जो कि inhibitory होती हैं। ठीक है, जो कि inhibitory nature होती हैं और वो slow fibers को inhibit करती हैं। So that is the main technique which is used to to relieve the pain temporary by activating the A beta fibers। तो जिससे जो मसाज और एक्यूपंक्चर की जो टेक्निक होती है which temporarily releases the pain, that is possible because of this। क्लियर है? जी मैम। Okay। हम पहले ब्राउन स्पॉट कर लें। जी मैम। ब्राउन स्पॉट कर लेते हैं, आई थिंक सी में है तो सी हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ना एक चीज तो समझ में आ गई है, लेकिन इनफैक्ट मैं आप लोगों को ना फर्स्ट एड से करवाती हूँ ताकि ना, आपको एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गई है ना कि हम हमने ट्रैक्स कर लिए, ट्रैक्स में तो कोई मसला नहीं है ना? जी, ट्रैक में कोई इशू है? जी, ट्रैक में किसी को कोई इशू है तो क्वेश्चन कर ले, जब तक मैं जरा एक मैं इसको ओपन कर लूँ। नो क्वेश्चन इन ट्रैक्स। तो हमने ट्रैक्स में क्या पढ़ा, अगेन जस्ट हम करते हैं कि जो असेंडिंग ट्रैक्स थे, जो हमने जो सेंसेशंस लेके जा रहे थे फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, हमने कहा वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे था, स्पाइनोथैलेमिक पाथवे था जो कि बेसिकली एंटीलेटरल पाथवे था, और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से वापस ला रहा था मींस एग्जीक्यूशन मोटर जो था उसमें मेनली हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पढ़ा था।
और भी ट्रैक्स इसमें ऑब्वियसली जा रहे होते हैं नीचे, जैसे सेरिबेलर ट्रैक्स हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैरामेल ट्रैक भी यहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करें गामा मोटर न्यूरॉन्स को या अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को। लेकिन हम स्पेसिफिकली ना इन्हीं 3 ट्रैक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक चीज की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर है कि डीसीएमएल की जो डीकसेशन है वो मेडुला के लेवल पे होती है, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक ऊपर से जो है वो क्रॉस करके नीचे आया होता है। मेनली लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक मेडुला में ही कि उसकी क्रॉसिंग हो जाती है, और इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है उसी अगर मेडुला में क्रॉसिंग, ये जो 10% फाइबर्स जो बचते हैं अगर ये क्रॉस नहीं भी कर रहे तो ये ऊपर सर्वाइकल सेगमेंट में क्रॉस करके और ऊपर वाले अपर लिम्ब यानी मेनली सर्वाइकल और अपर थोरेसिक में ही एंड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब हेमी सेक्शन हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, दिस सिंड्रोम वी कॉल द ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम, ठीक है। अब हेमी सेक्शन में क्या क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि जहां लीजन हुआ है उसके नीचे क्या क्या होगा, ठीक है। तो जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजन हुआ है, ठीक है, पिक्चर यहाँ पे ये लेवल ऑफ लीजन है, ठीक है। तो लेवल ऑफ लीजन के नीचे अगर हम बाद में देखेंगे एग्जैक्ट सेगमेंट्स की हम बाद में बात करेंगे, लेवल ऑफ लीजन के नीचे यानी हमारा डीसीएमएल उस पेशेंट का डीसीएमएल चला जाएगा, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वहां से नीचे जा रहा है, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन यानी जिस लेवल पे लीजन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि T8 पे लीजन है, ठीक है, तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक चला जाएगा। एट द लेवल जो है कॉर्टिकोस्पाइनल का क्या मसला होगा, ये बिलो जाएगा, ठीक है, बिलो T8 के क्या होगा 9। अगर फॉर एग्जांपल वी आर अज्यूमिंग कि लीजन इज एट द T8 लेवल, ठीक है, लीजन T8 पे है, तो बिलो जो है T8 क्या होगा, ऑब्वियसली T9 होगा, तो T9 पे कॉर्टिकोस्पाइनल चला जाएगा। और कॉर्टिकोस्पाइनल अगर चला जाएगा तो यहाँ पे साइंस कैसे प्रोड्यूस होंगे, सो अगेन यूज योर नॉलेज, जो हमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की नॉलेज पढ़ी है कि अपर मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स उसके नीचे वहां से सेगमेंट से निकल रहे होंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा लीजन होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का बिलो द लेवल ऑफ लीजन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस मेकिंग सेंस कि अपर मोटर न्यूरॉन इसके ऊपर वाले सारे चले गए ना, ठीक है, और नीचे जो फाइबर्स हैं ए अल्फा और ए गामा उनको कोई अब इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा ऊपर से। तो ये कौन सा लीजन हुआ, ये लीजन हुआ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, यानी अपर मोटर के न्यूरॉन्स का लीजन हो गया है, तो लोअर वाले इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो लोअर वाले जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या से साइंस होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया वाले, क्लोनस वाले, बेबिंस्की पॉजिटिव, ये मैम सारे, ठीक है, स्पास्टिक मैम पैरालिसिस। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो मैम ऊपर से इट मीन्स कि ऊपर से सिग्नल्स नहीं आ रहे ना। जी बिल्कुल, ऊपर से सिग्नल्स नहीं आए तो नीचे वाले इंडिपेंडेंट हो गए, नीचे वाले हाइपर हो गए, हमने ऐसे ही याद किया था ना, नीचे वाले हाइपर जी हो गए, मैम। ऊपर से कोई उनको जी रोकने वाला नहीं है तो नीचे वाले हाइपर हो गए, ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा, फिर जी और क्या जाएगा नीचे, भाई यहाँ से डीसीएमएल भी असेंड कर रहा था, ठीक है, तो नीचे से सारा डीसीएमएल भी चला जाएगा। वो कहाँ असेंड करेगा, ठीक है, लीजन के ऊपर से तो डीसीएमएल असेंड कर रहा होगा, लेकिन उसके नीचे से डीसीएमएल भी सारा उसका भी जो है सारा का सारा लॉस हो जाएगा। तो सेम साइड पे बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या चला जाएगा, सारा का सारा डीसीएमएल के काम चले जाएंगे, यानी प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, टच, ठीक है, तो हम कहेंगे एस्ट्रियोग्नोसिस, ग्राफेस्थीसिया, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया, डीसीएमएल चला जाएगा। अच्छा, अगर हम डीसीएमएल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमेशा याद रखो सेंसरी इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटर एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो जो है बैलेंस भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन इज बैलेंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि यहीं पे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक भी असेंड कर रहे हैं, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक सेम साइड के असेंड कर रहे हैं, तो वो उसको कंपाउंड करेंगे, तो क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्शन जाने से एटेक्सिया भी होगा। क्लियर है ये चीज, ये कहाँ हो रहा है, ये दोनों चीजें हो रही हैं बिलो द लेवल ऑफ लीजन, ठीक हो गया। और क्या होगा, और कहाँ हो रही है, इप्सिलेटरल साइड पे, इप्सिलेटरल सेम साइड पे। अपोजिट साइड पे क्या जाएगा, अपोजिट साइड पे पेन और टेम्परेचर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो है जिस सेगमेंट पे लीजन होगा उस सेगमेंट से नहीं जाएगा, बल्कि से कम 2 सेगमेंट उसके बिलो जाएगा। क्यों 2 सेगमेंट बिलो जाएगा, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब स्पाइनल कॉर्ड में आया था
तो उसने वहां पे रिले तो किया था, लेकिन उससे पहले वो 1-2 सेगमेंट ऊपर चढ़ जाता है। बेसिकली जो मार्जिन होता है वो 2 to 6 सेगमेंट का मार्जिन होता है। सो जो जो स्पाइनोथैलेमिक लॉस होगा वो एक तो अपोजिट साइड का लॉस होगा, ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, लेकिन उसका जो स्पेयरिंग होगी वो 2 सेगमेंट बिलो द लेवल ऑफ लीजन होगी। यहाँ तक समझ आ गया? बिलो द लेवल हमने बात कर ली। बिलो द लेवल क्या क्या जा रहा है? बिलो द लेवल जो है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जा रहा है अपर मोटर न्यूरॉन साइंस के साथ। बिलो द लेवल डीसीएमएल जा रहा है। बिलो द लेवल जो है वो स्पाइनोथैलेमिक जा रहा है, लेकिन स्पाइनोथैलेमिक का क्या फर्क है? एक तो वो अपोजिट साइड का जा रहा है, दूसरा 2 सेगमेंट को स्पेयर करके जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन सो फार? यस मैम, क्लियर है मैम। आपने ठीक है। बताया अब एटेक्सिया जो वेटलिंग गेट होती है उसको कहते हैं, जो सही गेट मैंने ना हो। मैंने एटेक्सिया सिंपल बैलेंस मेंटेन ना करना, ठीक है। यस ठीक है, अब वो उसमें जरूरी नहीं है कि प्रोप्रियोसेप्शन का प्रॉब्लम हो, सेरिबेलम का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। उसमें सेंसरी कॉर्टेक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो एटेक्सिया जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जगह का लीजन नहीं है। एटेक्सिया कैन अकर इन डिफरेंट मतलब लीजन्स, ठीक है। यहाँ पे एटेक्सिया हो रहा है दो वजह से, एक तो डीसीएमएल भी जा रहा है, दूसरा यहाँ पे स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से एटेक्सिया कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने सारी बात की बिलो द लेवल ऑफ लीजन। मैडम, एक्सक्यूज मी जी जी। मैडम। जी जी। मैम, ये जो आपने अभी बताया था कॉन्ट्रालैटरल जो है हमारा जा रहा है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, हम्म। वो जो 2 सेगमेंट बिलो का आपने बताया वो दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्यों 2 सेगमेंट बिलो क्यों जाता है? टू मतलब वहां सेगमेंट से ब्लो इसलिए जो हमारे। टू सेगमेंट टू सेगमेंट ब्लो इसलिए जाता है कि जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे एंटर हुआ था ना स्पाइनल कॉर्ड में, तो हमने कहा था जी ना कि वो जहाँ एंटर होता है वो एंटर के लेवल पे ही जो है ना रिले कर लेता है, जो हम कल लैमिनास भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे, ठीक जी है। जी जी। हाँ लेकिन जी। जब वो जो रिले करता है ना, वो रिले करने से पहले 2 सेगमेंट तक ऊपर असेंड हो जाता है। कितना असेंड हो जाता है? ओके। 2 सेगमेंट ऊपर असेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जब लीजन होता है तो वो 2 सेगमेंट जो ऊपर चले गए ना, ठीक है, वो जी जी। स्पेयर हो जाते हैं और लीजन जो है बिलो होता है उससे। ठीक हो गया, ठीक है मैम, ठीक हो? थैंक यू। जी अच्छा, मैम। अब मैम ये डीसीएमएल बिलो का भी ऐसा ही है कि 2 सेगमेंट्स नहीं बिलो से देखो, वो। डीसीएमएल उसी लेवल से जाएगा। डीसीएमएल का ऐसा कोई मसला नहीं था, डीसीएमएल लेवल पे जाएगा। अब हम जरा एट द लेवल पे आ जाएं तो फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब जिस लेवल पे लीजन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी बात करते हैं कि T8, ये तो हमने बिलो द लेवल लीजन की बात की ना। अब अगर जिस लेवल पे एट द लेवल ऑफ लीजन, जहां एक्चुअली लीजन हुआ एट द लेवल, वहां क्या होगा? अब एट द लेवल जहां लीजन हुआ है, ठीक है, वहां पे इमेजिन करो कि वहां से उस सेगमेंट के लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे थे। एग्री? जिस लेवल पे लीजन हुआ है वहां पे उसके लोअर ए अल्फा और ए गामा उस लेवल के तो उधर से ही निकलेंगे ना, जी मैम। ठीक है। तो वो एट द लेवल ऑफ लीजन जो है, एट द लेवल ऑफ लीजन जो है वो क्या होगा? ए अल्फा और ए गामा वहां के डैमेज हो जाएंगे उस लेवल के, ठीक है। तो उस लेवल पे लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस होंगे। लोअर मोटर न्यूरॉन का साइन क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताओ कि जैसे मैं अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, मुझे रिफ्लेक्सेस की रूट वैल्यूज याद नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप की में हमें 7-8 है ना, 6-7 में हमें 7-8 ही C7-8। है ना, 7-8 है। हम फॉर एग्जाम्पल इसको 8 कर लेते हैं, C8 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ट्राइसेप का जो रिफ्लेक्स होगा वो लॉस्ट होगा, क्योंकि C8 के ऊपर जो है वो लोअर मोटर वहां से निकल के जा रहा था ना ट्राइसेप पे, ठीक है। तो C8 के लेवल पे स्पेसिफिकली, C8 के नीचे क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन, लेकिन C8 के लेवल पे क्या है? ठीक है, C8 के लेवल पे जो है वो ट्राइसेप का ए रिफ्लेक्सिया होगा, यानी वहां पे लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस मिलेंगे। ए रिफ्लेक्सिया का मतलब है नो रिफ्लेक्स, नो रिफ्लेक्स मीन्स नो क्लोनस, नो क्लोनस मीन्स नो जो है ना क्या कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है। और नो स्पास्टिक पैरालिसिस दैट मींस द फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी सारे के सारे लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस आपको मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? जिस लेवल पे लीजन है वहां पे लोअर मोटर न्यूरॉन के साइंस मिलेंगे, जिस लेवल से बिलो लीजन है वहां अपर मोटर न्यूरॉन के साइंस मिलेंगे। तो वो जिस सेगमेंट को सप्लाई करेगा उसके रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो लोअर मोटर है। क्लियर है? मैम ये इप्सिलेटरल होगा।
सेम साइड पे होगा ना ऑब्वियसली, सेम कॉर्टिकोस्पाइनल तो ऊपर मेडुला में क्रॉस करके आ गया है ना, ठीक है, इज दिस क्लियर, मेकिंग सेंस? मैम यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मेंशन है, तो इसकी ये समझ नहीं अपर आ रही। मोटर न्यूरॉन, ये बिलो, ये जो है ना, ये सारा 3, 4 और 5 ये बिलो द लेवल है, ठीक है, जो हमने भी डिस्कस किया। मैंने पहले आपको कौन सी साइंस डिस्कस करवाई, 3, 4 और 5 जो इसमें गिवन है, ये बिलो द लेवल हो रहा है, ठीक है। हम एट द लेवल की अब बात कर रहे हैं। एट द लेवल क्या हुआ, एट द लेवल जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन साइन है जिस लेवल पे लीजन हुआ है, ठीक है, ये क्लियर है, लोअर मोटर न्यूरॉन साइन, ठीक है। और एट द लेवल और क्या हुआ, अब देखो पेन और जो पेन और टेम्परेचर था वो तो 2 सेगमेंट बिलो गया था और अपोजिट का गया था, ऐसा ही था ना, 2 सेगमेंट बिलो गया था और अपोजिट साइड का गया था, ठीक है। लेकिन जिस साइड पे लीजन होता है, जिस साइड पे लीजन होता है वहां के तो फाइबर्स उधर ही होते हैं ना, वहां के डीसीएमएल के फाइबर्स भी उधर होते हैं, वहां के स्पाइनोथैलेमिक के फाइबर्स भी उधर ही होते हैं। तो उस लेवल पे जहां लीजन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर C8 का लेवल का लीजन है, तो C8 की जितनी भी सेंसेशन होगी, चाहे वो डीसीएमएल की हो चाहे एएलएस की हो, वो सारी की सारी लेवल ऑफ लीजन पे चली जाएगी। एट द लेवल क्या हुआ, एट द लेवल 2 चीजें हुई, एक जो है मोटर चला गया, उस एट द लेवल का किस फॉर्म में गया, लोअर मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में गया, ठीक है। और एट द लेवल क्या हुआ, ऑल सेंसेशंस चली गई, क्योंकि यहाँ पे एट द लेवल जहाँ लीजन हुआ वहां का डीसीएमएल भी गया, वहां का एएलएस भी गया, तो वहां पे कोई सेंसेशन नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल एनेस्थीसिया वाली जो है ना फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि वहां पे कोई भी जो है सेंसेशन जो है उस सब्जेक्ट को फील नहीं हो रही होगी, जी, इज दिस क्लियर? हमने 5 चीजों की बात की, 2 चीजें हमने एट द लेवल की और 3 चीजें बिलो द लेवल की, ठीक है। जो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन गई हैं और लोअर मोटर साइन गई हैं, यानी 4 चीजें उसी साइड पे हो रही हैं जहां पे लीजन है, ये साइड ऑफ लीजन है, ठीक है। सिर्फ एक चीज हो रही है जो अपोजिट साइड पे हो रही है, क्लियर? ठीक है। जी मैम। अच्छा, एक और चीज कि अगर जो है लीजन T1 से ऊपर वाले लेवल पे होगा, ठीक है, T1 से ऊपर वाले लेवल पे होगा, ठीक है, तो हमें पता है ना T1 से जो है सिंपैथेटिक फाइबर्स निकल रहे थे, कल हमने पढ़ा भी था सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि फेस को सप्लाई कर रहे थे, T1 वाले रिमेम्बर, T2 वाले नेक को सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो T1 से अगर ऊपर लेवल पे लीजन होगा तो साथ में इसके हॉर्नर सिंड्रोम भी आएगा। हॉर्नर सिंड्रोम क्या है कि सिंपैथेटिक सप्लाई आई की लॉस हो जाएगी और हाफ ऑफ द फेस की लॉस हो जाएगी, सेम साइड की, ठीक है, जिस साइड पे लीजन है वो भी सेम साइड पे ही हो रहा है, जिस साइड पे लीजन है उसी साइड की बात हो रही है, ठीक है, ये भी सब सेम साइड पे हो रहा है। कब होगा, अगर लीजन जो है वो T1 से ऊपर होगा तो उस साइड का हॉर्नर होगा, हॉर्नर में क्या होगा कि टोसिस होता है, ठीक है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हाफ ऑफ द फेस में स्वेटिंग लॉस हो जाती है, ठीक है, सेम साइड पे होगा, इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्लियर टू एवरीवन? हेमिस अगेन देखो कौन सी पैरालिसिस होती है, एट द साइट ऑफ द लीजन लोअर मोटर न्यूरॉन की साइड होगी, ठीक है। अगर लेवल नहीं दिया हुआ ना, अगर लेवल नहीं दी हुआ तो फिर अपर मोटर न्यूरॉन जो है
ठीक है, अगर अगर लेवल नहीं दिया हुआ तो फिर अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक हो गया, क्योंकि जो जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ना वो एक ही सेगमेंट में जा रहा होता है, बाकी तो सारी की सारी बॉडी लोअर अपर मोटर न्यूरॉन होती है ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ज्यादा होता है हम उसको टेक करेंगे। आई होप के जो है ना दिया हुआ हो, ठीक है, कि वो बिलो द लेवल पूछ रहे हैं कि एट द लेवल पूछ रहे हैं। मैम नहीं दिया। क्वेश्चन इस तरह है कि स्पाइनल हेमिसेक्शन डन देयर वुड बी कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, हम्म, ये ठीक है, क्वेश्चन तो है। कौन, अच्छा, कॉन्ट्रालेटरल मैम जाएगा, पेन एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रालेटरल ही जाएगा, दैट इज राइट, ठीक है। इप्सिलेटरल में जो है प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और लाइट टच जाएगा। हो सकता है मैम कि उसमें वो ना हो, ये अपर मोटर न्यूरॉन साइंस और इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन लाइट टच वगैरह का ऑप्शन ना हो। दिस वाज इन पेपर इन नवंबर अटेम्प्ट, ठीक है सारा, क्या था सारा, सारा उसमें लेवल नहीं दिया हुआ था, अगर पूरा प्रॉपरली बताओ उसमें क्या दिया हुआ था। लेकिन जो है अगर अगर आपको लेवल नहीं दिया हुआ, हाँ, तो फिर हम जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ नहीं जाएंगे, हम अपर मोटर न्यूरॉन के साथ जाएंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बॉडी जो भी बिलो द लेवल है वो अपर मोटर न्यूरॉन की, सिर्फ एट द लेवल लोअर मोटर न्यूरॉन का साइन है। तो यूजुअली जब भी हम हेमी सेक्शन की बात करते हैं ना, तो हम यूजुअली बिलो द लेवल, बिलो द लेवल, बिलो द लेवल की बात कर रहे होते हैं, तो द अपर मोटर न्यूरॉन साइंस है मोर अप्रोप्रिएट। जी ठीक जी हो मैम, क्या? इसी तरह से था कि वो ना सिर्फ ये क्वेश्चन था कि हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसके नीचे हम्म, उन्होंने दो पैरालिसिस दी हुई थी, फ्लैसिड पैरालिसिस, जो ऑप्शंस मुझे याद हैं जो कंफ्यूज कर हम्म, रहे थे, फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पैस्टिक पैरालिसिस। तो हम्म, लेवल नहीं गिवन था, ऑब्वियसली लेवल गिवन होता तो पता चल जाता कि लोअर मोटर न्यूरॉन टिक करना है या अपर मोटर न्यूरॉन टिक करना है, हम्म, लेकिन बस सिंपल यही क्वेश्चन था जो मेन पॉइंट था, उसका क्रक्स कौन सा था। हम्म। और फिर अब आप जिस तरह से कह रही थी, बिलो का वर्ड भी यूज नहीं हुआ था, नहीं कोई वर्ड नहीं यूज हुआ था, बिलो सिर्फ या हेमी एट का सेक्शन। वर्ड। नहीं ओके नहीं बेटा, उनका नहीं, बस सिर्फ हेमी सेक्शन हुआ था, तो अब कौन सी जोन सी है बेटा आगे वो फर्दर। एक्चुअली एक्चुअली वो सीपीएसपी वाले चाहते हैं ना आप लोगों को बेटा रेवलेशंस भी आनी चाहिए ना बेटा, हम असल में जी जी, चलें ठीक है, थैंक यू क्या मैम। कर सकते हैं बेटा। ओके तो सो मैम इसमें फिर आंसर क्या होगा? जो इसने बताया कि स्पास्टिक पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस, तो स्पास्टिक तो अपर देखो, मोटर अगर में होती देखो है। मेरी बात सुनो, अगर मैं टिक करूंगी ना, तो मैं टिक करूंगी स्पास्टिक वाला, ठीक है। यस मैम, मैं इस यस विद दिस इन द माइंड के मेजर जो हो रहा है वो जो है ना जो है ना वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रहा है, ठीक है, सही, ओके मैं मैम, उस माइंड से, लेकिन अगर उन्होंने की में बेटा वो दिया होगा तो हम कुछ नहीं, ओके मैम। ठीक है बेटा। सो समटाइम्स हम बहुत हेल्पलेस होते हैं कि आई स्टार्ट करें। हम्म, जी मैम। मैम लेकिन बीच में नमाज भी आएगी तो उसके लिए ब्रेक हाँ तो लेंगे? बेटा हम बिल्कुल लेंगे, अभी क्लास मेरे ख्याल में 6 मिनट की रह गई है, उसके बाद ओके हम मैम। 10-20 मिनट बाद ही ज्वाइन करेंगे। तो हम पहले विजुअल पाथवे कर लें या आई में जनरल पहले शुरू करवा दूं, एक सेकंड में देखूं, पहले आई में मैम आप विजुअल कहाँ से पाथवेज पढ़ा में। रही हैं आई? बेटा मैं मेनली जो है देखो पढ़ाने के लिए मैं यूजुअली रफी के पॉइंट्स ही देखती हूँ जो उसमें ज्यादा गिवन है, लेकिन जो यूज करती हूँ मटेरियल वो इसलिए अपने लेक्चर्स का यूज करती हूँ कि उसमें जरा डायग्राम्स गिवन होती हैं, अदरवाइज मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोग को कम से कम ही पढ़ाऊँ, लेकिन न्यूरो इतनी ज्यादा डिटेल्ड है, और जिन्होंने अभी पार्ट 1 दिया है उनको अंदाजा होगा कि न्यूरो डिटेल में पढ़नी चाहिए। क्या ख्याल है आप लोगों का, जिन्होंने अभी, आप में से कोई ऐसा है जिसका भी पार्ट 1 का अटेम्प्ट हुआ हो और जिसको आइडिया हो? यस मैम, मोस्टली पेपर 1 और पेपर 2 में न्यूरो के क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए आई थिंक कि थोड़ा डिटेल में हम, मेरी हम आई स्टार्ट कर देते हैं, अब हमारे पास अभी 5 मिनट है। ओके मैम राबिया, मेरे रेडियो के पेपर में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए थे न्यूरो से, बट वो एक एक्सेप्शन है, आई नो दैट। ओके, ठीक हो गया, सही। अच्छा हम मेरे ख्याल में आई स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे नमाज का 15 मिनट का, और फिर हम रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो अगर हम आई की, मैं ग्रॉस एनाटमी नहीं बता रही हूँ, ठीक है, मैं लेयर्स ऑफ रेटिना भी आई थिंक मैं नहीं बताती, जनरली एक आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ आई बॉल का। मैम और प्लीज उस बता दें, अगर आप बता देंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा।
ओके, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि वो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है। चलो मैं बता देती हूँ, मुझे कोई आज बता सच दे इशू नहीं। मैम। मैम आइस की ये लेयर्स के ना जस्ट नेम बता दें, क्योंकि वो एक ओके एमसीक्यूज रिपीटेडली आता है कि लाइट कौन सी लेयर में जाती है। ओके चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब आप अपनी सब आई बॉल पे कंसंट्रेट करो। सबसे पहले आपके पास वो बड़ा सा जो आई बॉल में वाइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो वाइट स्ट्रक्चर आगे आके जो है वो ट्रांसपेरेंट सा लेंस बन जाता है, ठीक है। सो वो वाइट स्ट्रक्चर जो है ना, सबसे जो जो आई को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, और वो वाइट कलर का वो स्क्लेरा है, और वो स्क्लेरा आगे आके ना ट्रांसपेरेंट लेंस बन जाता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो कलर ऑफ द आई बेसिकली कॉर्निया की वजह से नहीं होता। कॉर्निया इज लाइक द ग्लास, ट्रांसपेरेंट वन, ठीक है। जो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना, वो पीछे कोरोइड पड़ा होता है, ये एक्चुअली ये कलर्ड होता है। तो हमारी आई का कलर इसकी वजह से होता है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कॉर्निया, ठीक है। तो सबसे आउटर पे स्क्लेरा है, आगे आके वो कॉर्निया बन गया, और ऑब्वियसली वी नो कि कॉर्निया से लाइट एंटर होगी। वी नीड द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू टू एंटर द लाइट, एंड रिमेंबर दैट दिस कॉर्निया इज ऑल्सो अ लेंस, ठीक है, ये भी लेंस है, ठीक है। मगर ये कौन सा लेंस है? ये हमारा फिक्स्ड लेंस है, सही, दिस इज फिक्स लेंस, ठीक है। और हमारे उसके बाद हमारे पास, अगर हम स्क्लेरा से पीछे आए, तो हमारे पास कोरोइड की लेयर है, जो कि वेस्कुलर लेयर है, जो कि सप्लाई करिए, ब्लड सप्लाई करिए, उसके अंदर आते हैं तो रेटिना है, ठीक है। और आई जो जो सारा फोटो ट्रांसडक्शन का फिनोमेना होता है, वो रेटिना की, बेसिकली रेटिना एक चीज नहीं है, रेटिना 10 लेयर से मिलके बनी है, ठीक है। और जितनी भी फोटो ट्रांसडक्शन का फिनोमेना होता है, और जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सो रेटिना की जो लेयर होती है गैंग्लियन सेल की, उसी से ही ऑप्टिक नर्व बनती है, ठीक है। और वो ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव करती है रेटिना को, ठीक है। सेकंड क्रेनियल नर्व है हमारी, सही है। जहां से वो जो है, ये येलो वाली है, ठीक है, ये मैंने रेड कर दिया इसको, एक सेकेंड, ये येलो वाली, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ये, ठीक है। जहां से ये लीव करती है रेटिना को, वहां पे फोटो रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं, तो उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं, और ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। और इसी जगह से, जहां से ये ऑप्टिक नर्व लीव करती है, उसके सेंटर में से, यानी उसी ऑप्टिक नर्व के सेंटर में से, जो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल जो है रेटिनल वेन, यानी आर्टरी अंदर आएगी और वेन बाहर जाएगी, यहाँ से एंटर होती है। तो ये बेसिकली जो स्पॉट होता है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये फिजियोलॉजिकली हम सब में होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम नहीं देख सकते, और ये सेंटर में नहीं होता, सेंटर से थोड़ा साइड पे होता है। सेंटर जो होता है, दिस सेंटर, दिस सेंटर इज कॉल्ड द फोविया सेंट्रलिस। ये वो एरिया होता है हमारी आई का जहाँ पे सबसे अच्छी हमें विजन होती है, ठीक है। हम हमेशा सेंटर से देखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कोन्स होते हैं, और कोन्स का कलर्स के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक होता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी विजन होती है, ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज। उसके फोविया बाद सेंट्रलिस में सिर्फ कोन्स होते हैं। जी, फोविया सेंट्रलिस में सिर्फ कोन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते। जितना पेरिफेरी ऑफ आई में जाएंगे उतने रॉड्स बढ़ते जाएंगे, जितना सेंटर में जाएंगे उतने कोन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब और आगे आ जाते हैं। आगे लेंस के पीछे, यानी जो, सॉरी लेंस नहीं, मैं उसको बोलूंगी कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे ये फ्लूइड होता है, ये एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। और ये एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे सीलियरी बॉडीज होती हैं, ये एक्वस ह्यूमर सिक्रीट कर रही होती है, और यहाँ कैनाल ऑफ शिलम होती है दोनों साइड पे, जो कि इस एक्वस ह्यूमर को ड्रेन कर रही होती है, ठीक है। सो बेसिकली ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द कौन इज इन सेंटर फॉर कलर विजन, यस, इट इज फॉर द कलर विजन, इट इज फॉर the most appropriate acuity of the vision, which we call the sharpness of vision, visual acuity, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर जो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वाली चीज, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये कलर दे रहे हैं, हमारा ये आयरस है। और फिर उसके पीछे हम जाते हैं, तो ये हमारा लेंस है, जिसको हम एक्चुअली लेंस कहते हैं। लेंस तो कॉर्निया भी है, लेकिन वो फिक्स लेंस है, और ये वाले लेंस जो है, ये एडजस्टेबल लेंस है। ये एडजस्टेबल लेंस कैसे है कि ये यहाँ पे लिगामेंट से सस्पेंडेड है, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट जिनको कहते हैं, और ये लिगामेंट जो है इस लेंस को मोटा कर सकते हैं, ठीक है, इस लेंस को बारीक कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सीलियरी मसल्स। यहाँ नहीं गिवन है, सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये लेंस ज्यादा ग्लोबुलर होगा,
सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो शॉर्टन होंगे, तो ये लिगामेंट लेग्स होंगे। ये मैम लिगामेंट जब लेग्स हों अकोमोडेशन भी लेंस की वजह से होती है, क्योंकि वो